भगवान के परम प्रेमी वैष्णवजन, सादर राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, एक विनम्र आग्रह है, जब इस व्यासपीठ से आपको राधे राधे कहा जाए तो उस महानाम का प्रति उत्तर आवश्यक है। आपकी आवाज इतनी जरूर होनी चाहिए कि वो हम तक आ जाए, यानी इस व्यासपीठ तक आ गई तो समझो राधा रानी के पास तक आ गई। इसलिए एक बार बड़े भाव से राधे राधे। आइए सज्जनों, भगवान की इस परम दिव्य श्रीमद् भागवत का शुभारंभ मंगलाचरण भगवान वेदव्यास जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत रचना, प्यारे 17 पुराण लिखने के बाद अंतर मन में चिंतित भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जब किसी एक महापुरुष के चरणों में अपनी चिंता समर्पित कर दी और उस महापुरुष ने कृपा कर दी और 4 दिव्य श्लोक भगवान वेदव्यास जी महाराज को उन महापुरुष जी ने उपदेश कर दिए, तो एक अद्भुत रचना भगवान वेदव्यास जी की लेखनी से हो गई और वो उस अद्भुत रचना का नाम है श्रीमद् भागवत। केवल और केवल भगवान व्यास जी महाराज की चिंता का समाधान नहीं हुआ मेरे भाई, उन्होंने लिख करके समाधान प्राप्त किया। प्यारे, आज बीकानेर जनपद की इस पावन हिमटसर की भूमि में बैठकर इस मंडप में जितने भी लोग बैठे हैं और जो दूरस्थ भी संचार व्यवस्था के माध्यम से इस पावन कथा में आनंद लेने के लिए आतुर भाव से विराजमान हैं, मेरा निवेदन है और मेरा यह अनुभव है कि भगवान व्यास जी महाराज को यदि लिखने से समाधान मिला तो निस्संदेह मानना कि हमको और आपको सुनने से समाधान मिलने ही वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यारे, जो ग्रंथ हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान देता है, जो महान ग्रंथ हमारे जीवन के तमाम प्रकार के पाखंडों को, झूठों को, अव्यवस्थाओं को दूर कर देता है, आज उसी पावन ग्रंथ का सानिध्य हम आप करने के लिए बैठे हैं। तो आइए भगवान व्यास जी महाराज को और उस पावन तपस्थली नैमिषारण्य को पुनः एक बार प्रणाम करें और प्रणाम करते हुए जहां विराजमान होकर भगवान व्यास मुनि यह पावन ग्रंथ का भाव चर्चा ऋषि मुनियों के मध्य आरंभ कर रहे हैं, आइए हम सब मिलकर भी इस पावन दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद लें। भागवत कथा का महात्म्य और उस महात्म्य प्रकरण का आज पहला श्लोक आपके बीच निवेदन करते हैं, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
भगवान व्यास मुनि ने लेखनी उठाई मेरे भाई बहनों, और इस पावन ग्रंथ का श्री गणेश कर दिया। और सर्वप्रथम उन्होंने इस पावन ग्रंथ में जो श्लोक लिखा है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। सबसे पहले भगवान वेदव्यास मुनि किन्हें प्रणाम कर रहे हैं, जरा ध्यान से श्रवण करिए। भगवान वेदव्यास अपनी लेखनी से उन परमात्मा जगत नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक नंद नंदन भगवान श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण को अपनी लेखनी के माध्यम से भगवान व्यास जी प्रणाम करते हैं मेरे भाई बहनों। क्योंकि शिष्टाचार मनुष्य की पहचान होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति कैसा है उसके आचरण से पता चल जाएगा। यदि विनम्रता उसमें है तो वो प्रणाम करेगा, आदर देगा, जो भी बोलेगा वो बड़ा ही मधुर होगा। भगवान व्यास जी महाराज ने लेखनी से नंदनंदन को प्रणाम किया, इसलिए कि सबसे पहले उन परमात्मा को प्रणाम कर ही लूं जिन परमात्मा की कृपा से यह संसार का निर्माण हुआ है, जो परमात्मा ही जगत का आधार हैं, जिन परमात्मा की इच्छा के बिना हर कोई जानता है कि पत्ता तक नहीं हिलता, जिन परमात्मा की कृपा पैसे से नहीं मिलती, बोलो राधे राधे, जिन परमात्मा की कृपा केवल और केवल सहजता से, विनम्रता से, सहिष्णुता से, थोड़े से झुकने से मिल जाया करती है। प्यारे व्यास जी अपनी लेखनी को मंगलाचरण के लिए उठाते हैं और सबसे पहले उन नंद नंदन को प्रणाम करते हैं। आप इस श्लोक का एंडिंग पार्ट देखें, श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान व्यास जी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आहा, भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रणाम करते हैं व्यास जी? क्योंकि उनको ऐसा लगता है, क्योंकि जगत के जब सारे आधार छूट जाएं, संसार का हर जीव, हर इंसान अपने को बिना किसी आधार का अनुभव करने लग जाए, सहारा से वंचित रहता हुआ भटकने लग जाए, तो ऐसे जीव को क्या करना है? ऐसे जीव को परमात्मा के चरणों में प्रणाम करना है, श्री हरि को स्मरण करना है। तो भगवान व्यास ने इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है लेखनी से, क्योंकि इसी श्लोक के तृतीय पाद में भाव देखिए कि तापत्रय विनाशाय। भगवान व्यास इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है मेरे भाई, कि जो कोई इन के चरणों में प्रणाम करता है उसके 3 प्रकार के जो ताप हैं, जो मानव को परेशान भी करते रहते हैं, जिन्हीं के ऊपर सुख दुख निर्भर करके चलता है, वो त्रिविध ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जिन्हें लौकिक भाषा में, सरल भाषा में यदि हम समझना चाहें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में, मानस में बड़े भाव से लिखा है।
कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कवनिहु नहीं व्यापा, राम राज कवनिहु नहीं व्यापा। हे दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कवनिहु नहीं व्यापा, राम राज कवनिहु नहीं व्यापा। ये दैहिक ताप है और दैविक ताप है और तीसरा भौतिक ताप है। मेरे भाई बहनों, आप एक बात ये समझ लेना कि संसार में आने वाले हम आप सभी प्राणी इन तीनों तापों से सदैव जुड़े रहते हैं। यूं कहें तो ये तीनों ताप हमें समय समय पर अपने प्रभाव में लेते रहते हैं। प्यारे, दैविक ताप और दैहिक ताप और भौतिक ताप। लेकिन मैं निवेदन करूं आपसे यदि पूछूं कि जीवन में ताप अच्छा होता है या बुरा होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? जीवन में ताप अच्छा होता है या? तो क्या जवाब है? कोई भी यही जवाब देने वाला है कि नहीं जी, ताप तो अच्छा नहीं होता। क्योंकि किसी को भी ताप आ जाता है तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाता है। ताप का इंग्लिश में नाम होता है फीवर, हिंदी में उसको ताप कहते हैं। फीवर, आपको फीवर आ जाए और आप घर में रहोगे, कोई ना कोई मेडिसिन आपको लेनी है। जैसे ताप के आने से मेडिसिन की आवश्यकता है, वैसे ही जीवन में इन तापों के रहते हमें श्रीमद् भागवत की परम आवश्यकता है। इतना मान लीजिए कि यदि किसी दवा से ताप दूर होता है तो श्रीमद् भागवत से त्रिताप के साथ साथ संताप भी दूर होता है। बोलो राधे राधे। और कोई ऐसा भी प्राणी नहीं है मेरे भाई कि जो संतप्त न हो। दुखी तो हर एक प्राणी है, कोई पैसे वाला हो या कि गरीब, दुख हर इंसान को सता रहा है। आज श्रीमंत लोगों को भी दुख है और गरीब को भी दुख है। श्रीमंत को श्रीमंतता से जुड़ा हुआ दुख है और गरीब को अपनी फूस की झोपड़ी का दुख है। प्यारे, हर कोई संतप्त है, हर कोई तापों से तपित है। और यह तपिश इतनी बढ़ गई है कि जीवन में जिया नहीं जा रहा। तो मेरे संतों ने एक बात कही है कि यदि ऐसा कोई जीव जो बहुत संतप्त हो गया हो, उसे कहां जाना चाहिए? श्रीमद् भागवत की शरण में चले जाना चाहिए। एक बार मेरे भाई, मेरे कहने से भागवत की शरण में आ जाओ, तुम्हारे संताप दूर न हो जाएं, फिर कहना। प्यारे, भगवान व्यास जी ने इसीलिए नारायण सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। क्यों किया? क्योंकि जिनकी लीला कथा से जीव के सारे ताप संताप दूर हो जाया करते हैं। तो प्यारे, मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जो जहां बैठे हैं, एक बार कन्हैया को, उस वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए बड़े भाव से जय जयकार करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे, इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। और आइए
एक और बड़ा मजबूत कारण श्री व्यास जी को लगा। भगवान व्यास जी महाराज विचार करते हैं कि संसार दुखी है और संसार के दुख संभवतः परमात्मा को विदित नहीं है, इसलिए प्रणाम करने से, किसी को भी आप जब प्रणाम करते हो, जरा ध्यान देना, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात बोलने जा रहा हूं। किसी भी भीड़ में खड़े हुए किसी संत महापुरुष को या नेता अभिनेता को जब आप प्रणाम करते हैं तो उसका ध्यान अनायास आपकी ओर आकर्षित हो जाता है और वो आपकी ओर देखकर मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में आपके हालचाल पूछ लेता है। परिचय हो या ना हो, प्रणाम करने का यह लाभ मिलना ही है। तो इसलिए भगवान व्यास जी सोचते हैं कि भगवान नारायण श्री कृष्ण को प्रणाम करूं। बोले मैं अकेला करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो मेरे साथ सारे संसार को जोड़ लेता हूं। तो भगवान श्री वेद व्यास जी ने शब्द लिखा, वयम श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब संसार वासियों के साथ हे नंदनंदन आपको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आप तो कन्हैया एक ऐसे माली हो जिसने ये संसार रूपी बगिया का निर्माण किया है। यहां का एक एक पौधा, चाहे वो गट्टानी हो या करणानी हो या लखानी हो या मोहता हो या कोई ब्राह्मण हो या कोई क्षत्रिय हो, यहां इस संसार रूपी बगिया में यहां का हर पौधा मेरे भाई एक कन्हैया आपका लगाया हुआ है। जो माली पौधे को लगाता है, अरे एक कन्हैया मेरा निवेदन आपसे है कि यहाँ का हर पौधा आपने लगाया है और इसका सिंचन करना, इसकी देखरेख करना, सारी जिम्मेदारी यह आपकी है। इसलिए भगवान वेद व्यास जगत के नियंता समझ, जगत के पालन करता समझ, जगत के व्यवस्था को सुखद एवं दिव्य बनाए रखने वाले उन परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और यह भगवान वेदव्यास श्री कृष्ण को निवेदन करते हैं कि हे कन्हैया, आप तो जगत के मालिक हैं, इसलिए आप सदैव सत्य स्वरूप हैं। आपका जो रूप है, जो भाव है, वो सत्य है। और आज हमको साक्षी मानकर, हमको बीच में रखकर ये सारा संसार आपको प्रणाम करता है। इसलिए हे कन्हैया, आप समग्र संसार पर कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। तो प्यारे, भगवान व्यास जी महाराज ने बड़े भाव से सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में नारायण को प्रणाम किया है।